आज तो बादल फटने वाला है यहाँ। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी मोटी बारिश हो रही है, तो इसके चक्कर में नदी का पानी बहुत बढ़ चुका है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे होगी नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और खेत से हो रही है, क्योंकि कल रात हमारे इधर इतनी भयंकर बारिश हुई कि आज सारे लोग घर में, कुछ कोई भी नहीं दिख रहा है, सारे लोग खेत में हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किसके खेत में जाए किस में नहीं जाए। तो मैं तो बादल इंद्रदेव से यही दुआ करती हूँ कि कल से इतनी तेज़ धूप लगनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ सारे लोग ऐसे टूट पड़े हैं खेतों में कि क्या ही बताएं। बाकी मैं दीदी लोगों का बिजवाड़ उपाड़ने आई हूँ और कहीं कहीं रोपाई लग रही है। अब आप बताइए कि मैं एक आदमी हूँ, अपने खेत में जाऊँ या लोगों के खेत में जाऊँ या रोपाई लगाने जाऊँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब दीदी जी कह रही कि तू ऐसा काम कर कि तू सो जा। वो सही बोल रहे हैं, मतलब लास्ट फाइनल वही वाला सीन होने वाला है। बाकी ये काफ़ी देर पहले आ गए हैं और मैं अभी आई हूँ, और अभी का मौसम दिखाती हूँ आप। तो ये देखिए, चारों तरफ मौसम घना घोर हो रखा है, और कल रात इतनी भयंकर बारिश आई कि क्या ही बताएं। बाकी कोई इधर लगा हुआ है खेत में, और यहाँ दीदी लोगों ने इतना निकाल लिया है। बाकी ऊपर रोपाई लग रही है, उधर उधर सारे लोग खेतों में हैं। तो मैं भी निकालती हूँ अब जल्दी से। तो इस वाले खेत का काम हो गया है पूरा। अब इस वाले खेत की बारी है। ये सब खेत, इन सब खेतों में आज रोपाई लगेगी। ये देखो, सब लोग बिजवाड़े उपाड़ने पे लगे हुए हैं। यहाँ ट्रैक्टर भी पहुंच चुका है खेत में, तो अब इसको निकालते हैं। दोस्तों, इस वाले खेत में भी निकाल लिया है बिजवाड़ा, और ये इधर और ये 2 खेत में बिजवाड़ा निकाल लिया है। बाकी यहाँ खेत की मंडाई चल रही है। और हमारे गांव में ऐसा ही होता है, जब बारिश होती ना तो एक दिन में इतने खेत लगते हैं कि क्या ही बताएं। बाकी ये किनारे किनारे में हमने बिजवाड़ा निकाल के रख दिया है। इनको जब खेत की मंडाई होगी तब खेत में फेंकेंगे। ये देखिए, किसान बहू थक गई है। हमारी बहू ये बधान की है, वहाँ वो नहीं लगता, रोपाई नहीं लगती, अब खनसर की बन गई है ये। तो ये एक खेत की मंडाई ये हो गई, एक ट्रैक्टर यहाँ पर है, एक खेत की मंडाई यहाँ हो रही है। ये देखिए, बाकी सब लोग लगे हैं बिजवाड़ा निकालने पे। ऐसा ही होता है जब बारिश अचानक आ जाती है। तो दोस्तों, निकाल दिया हमने यहाँ बिजवाड़ा, और इतनी आफत आ रही ना, पता, कोई कह रहा मेरे खेत में आ जा, कोई कह रहा मेरे खेत में आ जा, एक बोल रहा मेरा बिजवाड़ा निकालने आ जा। मैं कहाँ जाऊँ, एक आदमी हूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। बाकी मेरा कहना है कि जो मेरी मदद करता है मैं उसकी मदद करूँगी। बाकी रोपाई थोड़ी देर में, अभी खेत की मंडाई हो रही है, थोड़ी देर में रोपाई लगेगी, उसके बाद रोपाई लगाने आऊँगी। बाकी यहाँ बिजवाड़ा निकाल के किसी और के खेत में जा रही हूँ बिजवाड़ा निकालने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी बोला था। तो देखते हैं उन्होंने कितना निकाला है, और जब रोपाई लगेगी तब आप। तो सुबह सुबह इनकी डिमांड भी आई थी मुझे बोलने के लिए, तो अभी आ रही हूँ मैं, जब इन्होंने पूरा खेत निकाल लिया है और इतने लोग आ रखे हैं। काम के टाइम पे सब लोग हो जाते तो अच्छा लगता है, और खाने के टाइम पे अकेले रहते तो अच्छा लगता है। इस वाले खेत में आ गए, अब इसको निकालना है। ये भी इनका ही है।
तो बस दोस्तों अभी दिन के 1 बज चुके हैं और अब जाके आ रही हूँ मैं। सुबह 7:30 बजे से खेत में चली गई थी और ऐसा ही होता है हमारे इधर, जब ना बारिश आती है तो यहाँ वाले ना सुबह से बैल की तरह खेतों में जुट जाते हैं और सीधे शाम तक भी नहीं छोड़ते आदमी को। और मेरा वैसे रोपाई है नहीं, मैंने बताया आपको। बाकी अब होता ही है कि अब सब लोगों के साथ जाना ही पड़ता है। मतलब अब गांव में कोई भी काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जब मेरी रोपाई नहीं है तो मैं रोपाई लगाने जाऊंगी। मतलब बहुत काम है। मतलब सुना है कि गढ़वाल नहीं बोलता कि आर सार करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सुबह से 1-2 लोगों का कॉल आया था मुझे कि बिजवाड़ निकालने आना है। तो पहले मैं एक दीदी लोगों के खेत में गई, उसके बाद दूसरों जिनका फ़ोन आया था उनके खेत में गई। बाकी जो खेत मैंने सुबह से दिखाए आपको कि मतलब जिनमें ट्रैक्टर हल लगा रहा था और जिनमें हमने बिजौड़ निकाला, बाकी उन सब खेतों में रोपाई लग गई है। मैं रोपाई लगाने नहीं गई, मैं उसके बाद दूसरों के खेत में चली गई थी बिजौड़ निकालने के लिए। बाकी मुझे मंडवा भी लगाना था अपने खेत में, तो देखती हूँ घर जाके देखती हूँ। मैं अगर मैं खाना खा के सीधे मंडवा लगाने जाऊँगी तो देखती हूँ क्या क्या होता है। तो चलती हूँ दोस्तों। और आज इतनी हालत ख़राब हो गई ना एक ही दिन में, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं बिजौड़ निकालने पे और भूख भी लगी है मुझे बहुत तेज़। तो सीधे घर में चलती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और कपड़ों की हालत तो ऐसी हो गई कि क्या ही बताएं। तो बस दोस्तों खाना वाना खा के नहा के मैं सीधे अभी मेरा काम हो गया है मार्केट का। सुबह से तो आज थक गई हूँ मैं और अभी मुझे इमरजेंसी में मार्केट जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी आ रही है और मेरी मम्मी को निकालने हैं बैंक से पैसे। तो मुझे बुला रही है मम्मी, थोड़े ज़्यादा निकालने हैं क्योंकि जो मकान का काम है उसके लिए सामान मंगा रखा है। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि तू भी आ जा, और मुझे भी निकालने थे पैसे। तो मैं भी अभी जा रही हूँ बैंक में। बाकी घर में भी साग सब्जी नहीं है, तो अभी मुझे इसलिए इमरजेंसी में ही मम्मी के काम के लिए बैंक जाना पड़ रहा है। तो क्या करूँ दोस्तों, वैसे मैं थक गई थी और मुझे इतना सर दर्द हो रहा है और नींद भी इतनी भयंकर आ रही थी ना। पर क्या, बाकी सुबह से तो इतना भयंकर मौसम हो रखा था बारिश वाला, और थोड़ी देर पहले धूप आ गई थी और फिर से बादल लग गए हैं। तो पता नहीं अभी तो दिन भर में बारिश नहीं होगी, शायद रात को कल रात की तरह भयंकर बारिश होगी। कल रात तो इतनी भयंकर बारिश आई, तो अगर आज रात भी फिर से बारिश आएगी तो कल भी इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे ना रोपाई लगाने के लिए, सच में यार कसम से। और मुझे लगाना था मंडवा, तो आज रोपाई के चक्कर में मंडवा भी नहीं लगा पाई। अब होता है ना, वो मेरे काम के लिए आए थे तो मैं उनके काम के लिए नहीं जाऊँगी तो फिर गड़बड़ सा हो जाता है। कहेंगे कि जब इसकी ज़रूरत रहती है तो अपने को बुलाती है और हमारे लिए नहीं आती है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो खैर आज का दिन भी कुछ इस तरह से रहा, इतना थकान भरा रहा ना। कभी कभी ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है और इस रोपाई के टाइम पे तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए मुझे अभी तो फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट काम है मेरा बैंक का वो करने जाना है। बाकी और लोगों के खेत भी रोपाई के ट्रैक्टर से मतलब उनकी मंडाई हो गई है, तो उनके खेत में रोपाई लगाने में नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी का काम करवाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं कल जाऊंगी अपने खेत में मंडवा लगाने, और उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं मायके चली जाऊंगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ जो नया वाला मकान है उसकी छत पड़ने वाली है, तो इसकी वजह से। तो अभी तो चलती हूँ मैं, सीधे मार्केट में जाके मिलती हूँ। तो दोस्तों बैंक तो अभी बंद है और मम्मी और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं बैंक के बाहर भिखारी की तरह। और आजकल पता क्या हो रहा है कि जिसका ATM है वो ही आएगा बैंक में पैसे लेने के लिए। बाकी हमारे इधर का ATM ख़राब हो रखा है और ससुर जी आ नहीं पाते, तो ससुर जी का ATM मैं ही लेके आती हूँ पैसे निकालने के लिए। तो अभी हमने बैंक मैनेजर से बात करी कि वो नहीं आ पाते तो मुझे अंदर से ही पैसे दे दो, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो देखते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद बताते हैं आपको। और मम्मी को भी आज बड़ी रकम निकालनी है, 50,000 निकालने हैं, क्योंकि नए घर के लिए गार्डर मंगवा रखे थे ना, तो इसलिए आई हूँ मैं आज मार्केट। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों हम बैंक से आ गए हैं। बाकी हम अभी चाचा जी की दुकान पे हैं और बाहर इतनी भयंकर वाली बारिश आ रही है, आपको दिखाती हूँ। इतनी मोटी बारिश हो रही है यहाँ, और मैं तो छाता लेके भी नहीं आई। मैं और मम्मी बस यहीं बैठे हैं। अब घर कैसे जाऊं दोस्तों, मैं इतनी बारिश हो रही ना यहाँ। और अभी टाइम 4:30 हो गए हैं। आज तो बादल फटने वाला है यहाँ। तो दोस्तों सामान लेके आ चुकी हूँ मैं, और इतनी बारिश हो रही है ना तो छाता लेना पड़ा मुझे। खैर वैसे मुझे लाना ही था छाता। बाकी अब चलती हूँ मैं सीधे घर। और नदी का पानी भी काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि काफ़ी मोटी बारिश आ रही, तो नदी का पानी
तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी मोटी बारिश हो रही है, तो इसके चक्कर में नदी का पानी बहुत बढ़ चुका है। बाकी 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और कल तो सुबह रात भी नहीं खुलने देंगे हमारे गांव वाले लोग दोस्तों, और ऐसे टूट पड़ेंगे ना खेतों में। और अभी जाते ही मैं आपको बताती हूँ कि कितने लोगों ने अभी खेत की मंडाई कर दी होगी। अभी दिखाती हूँ यहाँ से जाके, मतलब अभी जा रही हूँ ना मैं। तो बाकी हमारा काम जो था वो हो गया है आज। और आजकल ऐसा है ना कि बैंक के अंदर जिसका ATM है वो ही जा सकता है, तो ससुर जी तो जा नहीं पाते, इसलिए या मैं जाती हूँ या जेठ जी लेके आते हैं बैंक से पैसे। तो आज मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट करी कि मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि अब ससुर जी नहीं आ पाते हैं और कितने कामों के लिए पैसे ज़रूरी हैं, घर के कामों के लिए। बाकी मुझे भी मतलब अवनी का एडमिशन करवाना है ना, तो पैसे की ज़रूरत थी, तो इसलिए बाकी काम तो हो गया है। मम्मी को भी पैसे निकालने थे, तो मम्मी के भी निकल चुके हैं। तो मम्मी को तो मिल गई थी गाड़ी, मम्मी भी जा चुकी है और मैं भी सीधा घर चलती हूँ और बारिश का आनंद लेते हैं हम भी। और इतनी भयंकर बारिश हो रही ना, मन तो छाता लेने का कर ही नहीं रहा, लेकिन क्या करें। तो दोस्तों, आप नदी का जल स्तर देख सकते हो कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब फाइनली आज जाके यहाँ इतनी बारिश हुई है कि वो नदी देख सकते हो ऊपर से इतनी भयंकर वाली आ रही है। वैसे इतनी दिन मतलब जब भी बारिश हुई मतलब नदी कभी नहीं आई, तो अब फाइनली आज जाके इतनी भयंकर वाली गाड़ बोलते हैं इसको, हमारे इधर गाड़ आ रखी है, मतलब चौमास की गाड़ बोलते हैं इसको। तो ये देखिए, और जितना मतलब जितनी तेज़ बारिश आ रही है उतनी तेज़ पानी का बहाव भी तेज़ हो रहा है, तो देख सकते हो। तो आज मतलब लग रहा है कि जम के बारिश हुई है, तो ये देख सकते हो। तो दोस्तों अब जाके पहुंची हूँ मैं घर पे। और क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ रही थी तो काम तो मेरा हो गया था जल्दी, लेकिन अभी आ रही हूँ मैं और अभी टाइम 6 बज चुके हैं और अब जाके बारिश हुई है बंद। और मतलब 4 बजे से लगातार बारिश हो रही है यहाँ भयंकर वाली। और आज इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ नदी आ रही है ना, और गाड़ गधेरे बोलते हैं हमारे उधर, गाड़ और गधेरे वो भी आ रखे हैं। बाकी लोग भी खेतों में लगे हुए हैं बिजौड़ निकालने पे। और कल सुबह दिखाऊंगी मैं कि कितने लोग अब वो क्या बोलते उसको, कितने लोग रोपाई के खेत में हमारे उठने तक पूरे खेत की मंडाई कर देते। तो बस दोस्तों, आज का व्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा और मैं तो आज थक गई हूँ। कभी कभी ना इतनी दौड़ भाग हो जाती कि क्या ही तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मैं हेमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।